सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं अबूजर मुअज्जम, मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। मलिका कोहसार और शिमाली इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बाद शाहराहें बंद हो गई हैं। बर्फबारी के बाद सयाह और मुसाफिर मुश्किल में फंस गए हैं। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टाफ की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई। मरी और शुमाली इलाकों में हर तरफ सफेदी ही सफेदी। बर्फबारी ने पहाड़ और शाहराएं छुपा दी। बाज़ इलाकों में कई फीट बर्फ पड़ी, जिससे निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। गलियात में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी का पता चलते ही सयाह भी मरी और गलियात पहुंच गए। शदीद बर्फबारी के बायस ट्रांसपोर्ट और ट्रक फंस गए हैं, जिसकी वजह से सयाहों और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। बटग्राम शाहरा करखरम नीलीशंक के मकाम पर शदीद बर्फबारी के बायस ट्रैफिक बंद है। अपर हुंजा और गुजाल में भी बर्फबारी जारी रही। शाहराओं से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। GDA के स्टाफ की छुट्टियां मंसूख करके फील्ड में रहने की हिदायत कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल रजा अली हबीब ने हिदायत की है कि सयाहों को हर मुमकिन सहूलत और मुआवनत फराहम की जाए। उधर एबटाबाद में बारिश और गलियात में ठंडियानी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। बर्फबारी से इलाके में मरी रोड समेत राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुबैर अवान से। जुबैर अवान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर एबटाबाद के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त एबटाबाद में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। एबटाबाद के जो करीबी पहाड़ी सिलसिले हैं उन्होंने बर्फ की सफ़ेद चादर जो है वो ओढ़ ली है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एबटाबाद के सियाती मकामात गलियात और ठंडियानी में, तो वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। शदीद बर्फबारी जो है वहाँ पर हो रही है। इस वक्त शदीद बर्फबारी की वजह से मैन मरी रोड जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक हो चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ, गलियात और ठंडियानी के जो नवाई इलाके हैं उनकी रास्ता सड़कें जो है वो बंद हो चुकी हैं। लोग अपने घरों में महसूर होकर जो है वो रह चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक बारिश और बर्फबारी का ये जो सिलसिला है ये जारी रहने की भी बहुत शुक्रिया जुबैर अपडेट करने के लिए। गिलगित में गुज़श्ता शाम से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बाद शहर का टेम्परेचर मजीद नीचे गिर गया है। शहरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला कुछ कम हुआ, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी अब भी जारी है। क्या सूरत हाल है मौसम की, इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली यूनुस से। अली यूनुस, बताइएगा यहाँ पर मौसम की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गिलगित शहर में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़श्ता शब से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और पहाड़ों पर भी शदीद किस्म की बर्फ़बारी इस वक्त जारी है। कुछ देर के लिए गिलगित शहर में जो है बर्फ़बारी का सिलसिला है वो कुछ देर के लिए रुक गया है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा जो है वो बतदरीज मौजूद है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। लोग जो हैं वो सर्दी की शिद्दत के बाइस तकरीबन घरों में महसूर हो गए हैं। स्कूलों में बाकायदा तौर पे तातीलात की गई हैं। अगर हम सर्दी की बात करें गिलगित शहर और बालाई इलाक़ात की, तो इस वक्त हुंजा नगर का जो इलाका है वहाँ मुसलसल तौर पर गुज़श्ता एक हफ़्ते से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी था। अताबाद झील जो है वो मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो चुकी है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें पहाड़ों पर, गिलगित शहर के पहाड़ों में जो है वो सफ़ेद चादर ओढ़ी है और सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। अगर ये सिलसिला बदस्तूर अगर जारी रहता है तो गिलगित के इलाके में, गिलगित के शहर और गिरदनवा के जो इलाके हैं वो आमदा दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी की लपेट में आ सकते हैं। ठीक है अली यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। सवात की हसीन वादी कलाम में 2 दिन से जारी रहने वाली बर्फबारी के बायस हर सू सफेदी छाई हुई है। 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अवैस करम सवाती से। अवैस, बताइएगा अब वादी कलाम का मंजर कैसा है? इस वक्त मैं स्वात के हसीन वादी कलाम में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 दिन की बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। हसीन मनाजिर देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ एक फीमेल सयाह मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस वादी के हवाले से क्या बताएंगे। मैं हरीपुर तरबेला गाजी से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे आके बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। हम लोग कल आए थे यहाँ पे, कल तो स्नो फॉलिंग कुछ कम थी और आज बहुत ज़्यादा हर तरफ सफ़ेदी छाई हुई है।
और कल भी हम लोग बहुत घूमे, बहुत इंजॉय किया। जी, आपने उनकी बातें सुनी। बाकी लोगों को उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि आप यहाँ पर आकर यहाँ की बर्फबारी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। जी जी, ठीक है, शुक्रिया, आपने आगाह किया। उधर आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बर्फबारी और बारिश भी जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हुआ है। बालाई वादी नीलम, जेहलम वैली में पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि ज़ेरी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद बात करते हैं औरंगज़ेब जलाल से। औरंगज़ेब, बताएगा मौसम कैसा है? जी, आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका हुआ है और इस सर्दी की शिद्दत के बायस गैस, कोयला और लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हुआ और उसकी मांग में भी इजाफा हो चुका हुआ है। जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस वादी नीलम, वादी ग्रेस, लसधन्ना, रावलाकोट के जो बालाई इलाके हैं उनका दीगर इलाकों से रब्ता भी मुनक़ता हो चुका हुआ है और लाखों की आबादी मैसूर होकर रह चुकी है और वहाँ जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। बालाई इलाकों के लोगों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि मुज़फ़्फ़राबाद से रावलपिंडी जाने वाले जो एक रास्ता कोहाला जो है वो खुला है, जबकि जो लोहार गली है वो लैंड स्लाइडिंग के बायस बाज़ मकामात से बंद भी है। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने आगाह किया। उधर मलका कौसार मरी में शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा तो हुआ है और सयाह सर्दी की परवाह किए बगैर मरी का रुख कर रहे हैं। मरी जाने वाले रास्ते एक तरफ बर्फ़ की वजह से बंद हैं तो दूसरी जानिब हज़ारों की तादाद में गाड़ियां भी वहां पर फंसी हुई हैं। मजीद बात करते हैं सबा बजीर से। सबा, बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस मरी रोड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है और इस वक्त भी बर्फ जो है वो बरस रही है। सर्दी में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। जैसे ही मरी में बर्फबारी शुरू हुई है वैसे ही लोगों ने मरी का रुख कर लिया है। आप इस वक्त देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन अरसलान आपको दिखा सके तो यहाँ पर ये हजारों की तादाद में गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त फंसी हुई हैं। इस तरफ भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। मेरे साथ भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं जो यहाँ पर घंटों से फंसे हुए हैं। उनसे बात करते हैं, क्या कहना है, क्या कहेंगे, कब से फंसे हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ मुल्तान से आए हैं और बर्फबारी का सुन के आए थे। 2-3 घंटे हो गए हम यहाँ फंसे हुए हैं। ट्रैफिक में बहुत ट्रैफिक जाम है, स्नो हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है लेकिन सही तरह एंजॉय नहीं कर पा रहे, ना होटल तक पहुँच पा रहे हैं। बस यही मसले मसाइल चल रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। कितना घंटे हुए हैं? 3 घंटे हो गए तकरीबन। 3 घंटे हो गए। हाँ, और एक ही जगह पे खड़े हैं, आगे भी नहीं जा रहे। अच्छा नहीं खुल रही। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 3 घंटे से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन जो ट्रैफिक है ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है और बर्फ़ जो है बहुत तेज़ी से बरसना शुरू हो गई है और इस वक्त भी बर्फबारी बरस रही है लेकिन लोग जो है परेशान हाल फैमिली के साथ गाड़ियों में फंसे हुए हैं और गाड़ियाँ जो है ना आगे हो जा सकती हैं ना ही पीछे जा सकती हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई है वैसे ही सयाह यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन सयाहों को ये कहना चाहूँगी कि अगर वो निकलते हैं तो सुबह के टाइम निकले क्योंकि इस वक्त यहाँ पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ फंसी हुई हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। सयाह यकीनन परेशान भी हैं लेकिन मौसम को भी साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं। सब आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे जुड़वा शहरों के हवाले से। तो आपको बताएं, इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली बारिश ने मौसम को शदीद सर्द बना दिया। इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से मजीद बता रहे हैं अमानत गशखोरी। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। कभी हल्की बारिश होती है तो कभी बारिश में तेज़ी आ जाती है जिसकी वजह से जुड़वा शहरों का जो मौसम है वो भी काफ़ी सर्द हो चुका है। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। गुज़श्ता रात से ही बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। अगर बात की जाए गुज़श्ता 24 घंटों की तो मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश हुई है जबकि जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में मौसम खुश्क और सर्द रहा है। और अगर बात की जाए बारिश की तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो मालम जब्बा में 49 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई महकमा मौसमियात के मुताबिक, जबकि कश्मीर में 14 मिलीमीटर और इस्लामाबाद में 5 मिलीमीटर बारिश जो है वो 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है। और कल अगर बात की जाए इतवार की तो कल भी महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न समेत चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है जबकि दीगर
दीगर जो मुल्क के इलाके हैं वहाँ पे मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में धुंध पड़ने के भी इम्कानात हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत, आपने अपडेट किया। आप कुछ बात करेंगे पोलैंड के हवाले से, जहां पर इतनी बर्फबारी कि महकमा मौसमियात के दफ्तर के बाहर बर्फ की तह जमने से रास्ते ही बंद हो गए। महकमा मौसमियात का अमला दफ्तर में महसूर होकर रह गया, मनसूख हो गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद से लाहौर की एक तकरीब में वीडियो लिंक से वो खिताब करेंगे, जहां पर उन्होंने शिरकत करना थी। लाहौर हाई कोर्ट बार की ये तकरीब थी जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने खिताब करना था। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें, मौसम की खराबी के बायस बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा लाहौर मनसूख हो गया है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिए। रेफ्रिजरेटर्स पर 20% ऑफ है, एक रिलायबल ऑफर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। असल स्पीड चाहिए तो आओ जाज सुपर 4। तकरीबन 10 से 12% तक झुलसे थे, जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। ताहम कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक इन बच्चों को रोका जाए, उसके बाद फिर इन बच्चों को भी घर भेज दिया जाएगा। आज जब सुबह यहाँ पर लाए गए थे, उसके बाद अस्पताल इंतज़ामिया हरकत में आ गई थी। अस्पताल इंतज़ामिया यहाँ पे पहुँची थी, इन्होंने मीडिया से बातचीत की थी और बताया था कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पर लाए गए हैं या जो बच्चे लाए जा रहे हैं उनको हर मुमकिन तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। ताहम DIG ट्रैफिक जावेद मेहर यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने कहा था कि जी जो ड्राइवर है उसके खिलाफ भरपूर तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके थोड़ी देर के बाद PTI का एक वफ़द यहाँ पर पहुँचा था, उन्होंने भी इन दोनों बच्चों से मुलाकात की थी और उनको अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया था। इस वक्त तकरीबन 2 बच्चे सिविल अस्पताल का जो बंद फाट है यहाँ पर दाखिल है। इंतजामिया का कहना है कि जो दोनों बच्चे इनको हर मुमकिन तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया। कराची के इलाके औरंगी में स्कूल वैन में आतिशदगी का वाकया, DIG ट्रैफिक जावेद मेहर ने हादसे का जिम्मेदार वैन ड्राइवर को करार दिया था। पुलिस ने स्कूल वैन के ड्राइवर रशीद को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल वैन में आग लगने से 14 बच्चे झुलसकर जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। कराची का इलाका है औरंगी, जहां पर स्कूल वैन में आतिशदगी का वाकया पेश आया। DIG ट्रैफिक जावेद मेहर के मुताबिक हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर है। उधर पेशावर के इलाके सदर बाजार में कार में धमाके से 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स गाड़ी खड़ी कर गया, जिसके कुछ देर बाद ही धमाका हो गया। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आफ्ताब महमद की इस रिपोर्ट में। पिशावर के इलाके सदर में वाक़ काजी स्ट्रीट में सफ़ेद रंग की मोटर कार GAH 136 नंबर की गाड़ी में नस्ब बम फटने से होने वाले धमाके में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के नतीजे में कई दुकानों और मकानात को नुकसान पहुंचा। पुलिस और BDS हुकाम के मुताबिक धमाके में 10 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। गाड़ी जिला खैबर के एक रिहायशी नेक मोहम्मद नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गाड़ी के मलबे समेत तमाम शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आने के बाद देखा जा सकता है कि एक शख्स ने जाए वकूआ पर गाड़ी रोकी और थोड़ी देर बाद जोरदार धमाका हुआ। मशकूक शख्स खुद गायब हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मशकूक शख्स की तलाश शुरू कर दी है। पेशावर के इलाके सदर में होने वाले धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का मालिक गिरफ्तार हो गया है। नेक मोहम्मद को जमरूद से गिरफ्तार करके पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि पेशावर का इलाका है सदर, जहां पर आज सुबह धमाका हुआ। प्लांटेड ये धमाका था। तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया गया और पेशरफ्ती सामने आई है कि धमाके में इस्तेमाल होने वाली सफेद गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमरूद से गिरफ्तार किया गया है और अब उसे पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। उधर गुजरावाला के इलाके ख्याली में 3 रोज कबल होने वाले लापता बच्चे 4 साल की लाश अब मिल चुकी है और पुलिस के मुताबिक उस्मान की हाथ पांव बंधी हुई लाश
गंदे पानी के जौहर से मिली है। तो गुजराला का इलाका ख्याली में जब 3 रोज़ कबल होने वाले लापता बच्चे की अब 4 साल बच्चा है जिसकी ये लाश मिली है और पुलिस के मुताबिक उस्मान की हाथ पांव बंधी हुई लाश गंदे पानी के जौहर से मिली है। उधर मंडी बहाउद्दीन के इलाके मौजा आहला में 6ठी जमात के तालिब इल्म को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। 12 साला समीउल्लाह को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद गला काट कर कत्ल किया गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो मंडी बहाउद्दीन का इलाका है मौजा आहला, जहाँ पर 6ठी जमात के तालिब इल्म को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। उधर नया मुल्तान ने भावलपुर में गिरफ्तार मुलजिम के घर पर छापा मारकर 34 लाख रुपए, 16 मोबाइल फोन, मुख्तलिफ महकमों की मोहरें और विजिटिंग कार्ड्स बरामद किए हैं। नैब ने एजाज हुसैन को चंद रोज कबल फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया था और ये कार्रवाई की गई है। नैब मुल्तान ने भावलपुर में गिरफ्तार मुलजिम के घर पर छापा मारा है और 34 लाख रुपए, 16 मोबाइल फोन्स, मुख्तलिफ महकमों की मोहरें और विजिटिंग कार्ड भी बरामद किए हैं। नैब ने एजाज हुसैन को चंद रोज कबल फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया था। ये कार्रवाई की गई है और इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। नैब मुल्तान ने भावलपुर में गिरफ्तार मुलजिम के घर पर जब छापा मारा तो 34 लाख रुपए और साथ साथ 16 मोबाइल फोन्स, मुख्तलिफ महकमों की मोहरें और विजिटिंग कार्ड भी बरामद किए हैं। नैब ने एजाज हुसैन को चंद रोज कबल फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और घर पर छापा मारा है और ये सामान भी बरामद किया गया है। तो नैब मुल्तान ने भावलपुर में गिरफ्तार मुलजिम के घर पर जब छापा मारा तो 34 लाख रुपए, 16 मोबाइल फोन्स और मुख्तलिफ महकमों की मोहरें, विजिटिंग कार्ड बरामद किए गए हैं। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। रेफ्रिजरेटर्स पर 20% ऑफ है। एक रिलायबल ऑफर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। मुझे सेपरेट चाय पीनी है। मुझे मिक्स चाय। सेपरेट मिक्स, सेपरेट मिक्स। अब चाय लवर्स की मनाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि नैयर बुखारी के घर पर ऑपरेशन करना शर्मनाक है। ऑपरेशन करना है तो बनीगाला में किया जाए। सियासी आवाज दबाने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। बनीगाला में इमरान खान के घर की तामीर गैर कानूनी है। एक नहीं 2 पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी नैयर बुखारी के घर पर ऑपरेशन की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि नैयर बुखारी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की सियासी तारीख भुट्टोस के बगैर अधूरी है। डेरों और ड्राइंग रूम की सियासत खत्म करने वाले जुल्फिकार भुट्टो की सालगिरह आज मनाई जा रही है। इस बारे में देखते हैं आजाद महेड़ो की रिपोर्ट। जुल्फकार अली भुट्टो एक अहद, एक सोच और मुनफरिद किरदार, दोस्त दुश्मन अपने पराये जुल्फकार भुट्टो की जहानत और जज्बे के हमेशा गर्विदा रहे। वो दस्तूर जो इस्लामी, वो दस्तूर जो वफाकी, वो दस्तूर जिसमें जमहूरियत की हिफाजत, जमहूरियत की सलामत। जनाब और मैं क्या करूं जमहूरियत के लिए, और कौन सी खिदमत हम जमहूरियत के लिए कर सकते हैं? कौन कहता है कि जमहूरियत के वायदे हमने पूरे न किए? पाकिस्तान बनने से पहले एक 16 साल बच्चे ने कायदे आजम को खत लिखा कि एक वक्त आएगा कि मैं अपने आजाद मुल्क के लिए जान कुर्बान करूंगा। जुल्फकार अली भुट्टो की शख्सियत, जद्दोजहद, कारनामे और कुर्बानी इसी खत की अक्कास है। पाकिस्तान के वाहिद सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फकार अली भुट्टो की अक़वाम आलम के सामने की गई तकरीर सुनहरी हुर्फों से इबारत है। मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे। एक दफ़ा मैंने भुट्टो शहीद से पूछा कि जी फैसला करने में बाज़ औक़ात दुश्वारी होती है हमें, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो वो हंसने लगे, कहने लगे इसमें क्या दुश्वारी है, जो चीज़ गरीब के फ़ायदे में है वो सही है, जो उसके नुकसान में है वो गलत है।
पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी तो पाकिस्तान में सियासत का जाविया ही बदल दिया। हारी मजदूर किसान की सुनी गई और रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद के साथ जुल्फकार अली भुट्टो ने खौफ, मायूसी और नाकामी में डूबे पाकिस्तान को एटमी कुव्वत से मुसल्लह करने की बुनियाद रखी। आइन, पार्लिमान, शख्सी आजादी, शनाख्ती कार्ड और अनगिनत कारनामे इसके अलावा हैं। इसी सरजमीन से, इसी जलसेगाह से मैंने आपको कहा था कि जमहूरियत के लिए हम जदोजहद करेंगे, तो देख लीजिए अब कुछ भी कहें। अजब तमाशा ये हुआ कि आईने पाकिस्तान की बुनियाद रखने और मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले जुल्फकार अली भुट्टो को गद्दार कहकर तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया। आमरीत और इनानियत का जख्म गो के अभी भरा नहीं, लेकिन मुल्क में सियासत का दायरा जुल्फकार अली भुट्टो के बगैर नामुकम्मल है। जुल्फकार अली भुट्टो अब भी लाड़काना से लाहौर और कराची से कश्मीर तक दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। आजाद नोडियो, 24 न्यूज, कराची। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के करीबी साथी आज भी उन्हें नम आंखों से याद करते हैं। पाकिस्तानी सियासत के उफ़क़ के इस रोशन सितारे के करीबी साथी से मिलवा रही हैं रोजीना अली। जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। गरीब किसान मजदूर की आवाज बनने वाले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में सर शाहनवाज भुट्टो के घराने में आंख खोली। अवाम का रहबर और बाबाए आईने पाकिस्तान के अलकाबाद से मशहूर शहीद भुट्टो के करीबी साथी और रफ़का आज भी उनकी पल पल की जदोजहद को याद करते हैं। सैयद अबरार अली रिजवी ने अपने अजीम लीडर को याद करते हुए कहा कि वो ऐसे लीडर थे जिन्होंने कभी तख्तो ताज पर गुरूर नहीं किया और हमेशा कहा कि मैं मजलूम माँ का बेटा हूँ। शाहनवाज का बेटा, अंग्रेज दौर में वजीर रहने वाला शख्स, फिर एक जूनागढ़ बसारत का वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स, उसका बेटा कहता है कि मैं मजलूम माँ का बेटा हूँ, मैं किसी जागीरदारनी का बेटा नहीं। इस माँ से मैंने जन्म लिया है, वो मजलूमों से प्यार करती थी। आमिर के सामने सर झुकाने से ज्यादा जमहूरियत और अवाम की खातिर मक्तल को तरजीह देने वाले जुल्फकार अली भुट्टो आज भी अपने साथियों के दिलों में जिंदा हैं। उनके साथी कहते हैं कि शहीद भुट्टो जो कर गए उसे कोई मिटा नहीं सकता। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। उधर वज़ीर आला हाउस सिंध में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आला, पीपल्स के रहनुमाओं और सूबाई वज़रा तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा केक काटा। मुराद अली शाह का कहना है कि शहीद भुट्टो तारीख साज शख्सियत थे, पार्टी और क़यादत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बना देंगे। खबरें होंगी और भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी, पनामा रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त हुई है और जो अल अजीज़िया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस में फैसला आया था मातहत अदालत का, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। ख़ुसूसी तौर पर जो नवाज शरीफ को 7 साल की सज़ा हुई थी अल अजीज़िया रेफरेंस में, उसे नवाज शरीफ के वकला की जानिब से और सलाह मशवरे के बाद चैलेंज किया गया था। आज उस पर एतराज़ात जो थे वो आयद किए गए और जिसे आज ही दूर किया गया। और आज इसमें अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जस्टिस अतर मिनल्ला, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हैं, उन्होंने बाकायदा इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और 2 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। उनकी अपनी सरबराही में जस्टिस आमिर फ़ारूक के पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच जो है वो पीर को इसकी समाअत करेगा। यानी अब नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया अल अजीज़िया का 7 साल का, जिसमें वो अभी जेल में भी हैं, तो उसकी सोमवार को एक अहम समाअत होने जा रही है। इब्तदाई समाअत होगी, नैब से जवाब भी तलब किया जाएगा, दलाइल का सिलसिला भी उधर होगा। ख्वाजा हारिस जो है वो मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे, चूँकि इससे कबल भी जो एवरफील्ड रेफरेंस था उसमें भी नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को रिलीफ दिया था और उनकी सज़ा जो थी उसको आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। तो ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त है और इसका जो फैसला है वो सोमवार को होने वाला है कि इब्तदाई समाअत के बाद क्या फैसला आएगा। जी
ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के शोबा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में इश्तिहारात की बद में खुर्द बुर्द का इंकशाफ सामने आया है। FIA ने शोबा DMA से गुज़िश्ता 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब किया है। मजीद बात करते हैं वरीद चौधरी से। वरीद, बताएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि जो शहर इक़्तिदार में मुख्तलिफ़ इमारतों और शाहराहों पे जो इश्तिहारात लगाने का मामला है, उस पर FIA की जानिब से जो शोबा डायरेक्टरेट ऑफ DMA है, उसके ख़िलाफ़ घेरा जो है वो मज़ीद तंग कर लिया गया। आपको बताते चलें कि जो FIA की जानिब से शोबा DMA को जो लेटर लिखा गया है, उसकी कॉपी 24 न्यूज़ को मौसूल हुई है और उसमें FIA का ये कहना है कि जो गुज़िश्ता 1 साल, जिसमें जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक का जो मुख्तलिफ जो अहम रिकॉर्ड है वो FIA ने जो है वो तलब कर लिया। और इसमें आपको बताते चलें कि जो मरासला है उसमें FIA ने मज़ीद ये कहा है कि जो मुख्तलिफ बड़ी इमारतें हैं इस्लामाबाद में, उस पर जो इश्तिहारात के लिए LEDs लगाई गई हैं, इसके अलावा जो इश्तिहारात जो है वो उस पर लगाए गए हैं, उनका गुज़िश्ता 1 साल का तमाम रिकॉर्ड जो है वो फराम किया जाए। और इस मरासले में ये कहा गया है कि जो इश्तिहारात के हवाले से जो खुर्द बुर्द का इंकशाफ हुआ था, उस पर जो तहकीकात FIA की जानिब से इस वक्त जारी हैं, उसकी मज़ीद तहकीकात के लिए ये रिकॉर्ड जो है वो फराम किया गया। और DMA को ये हिदायत की गई है कि जितना जल्द अज जल्द हो सके ये रिकॉर्ड जो है वो FIA के हवाले किया जाए, ताकि इस जो इंक्वायरी इस वक्त FIA में चल रही है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो मुकम्मल किया जा सके। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए वरीद। उधर लाहौर में एप्टमा के रहनुमा गौहर एजाज ने इंडस अस्पताल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। चीफ जस्टिस ने खुद अस्पतालों में जाकर देखा है। जिन्ना अस्पताल का डायलिसिस सेंटर मयारी काम कर रहा है। सरकारी अस्पतालों में आज भी मरीज जाते हुए डरते हैं। मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। चीफ जस्टिस साहब, ये शेर मैं ये कहूँगा कि शायर अल्लामा इकबाल ने आप जैसे पाकिस्तान के बच्चों के लिए लिखा। मैं चाहूँगा कि आप सब खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, for his services to the nation, for his services to the country, and for his services for the well-being of humanity and the people of Pakistan. हुकूमत के अस्पतालों को हम कहते हैं ये खैराती इदारे। आप भी जब गए, मैंने देखा, तो आप भी जाके बहुत नाराज़ हो जाते हैं। मैंने देखा जो अस्पतालों में आपके दिल में दर्द है लोगों का, आपने देखा कि क्या हो रहा है। वैसे तो उतने ही खर्च होते हैं, कोई अपने बाप को, बेटे को, बेटी को बहुत मजबूरी की हालत में तो शायद जाए, नहीं तो किसी गवर्नमेंट के अस्पताल में आज भी नहीं जा सकते। और मुस्ताफी वफाकी वजीर आजम सवाती पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की नवाजिशात। 1 महीना गुजर जाने के बावजूद आजम सवाती का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। आजम सवाती का नाम ताहाल वुज़रा की फहरिस्त में मौजूद है। मजीद इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी, ये मामला कब तक हल होगा? बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी वज़ीर आज़म सवाती पर नवाज़शात जो है उनका सिलसिला जारी है। आज़म सवाती का इस्तीफ़ा 1 महीना गुजर जाने के बावजूद जो है वो मंजूर नहीं किया। 5 दिसंबर को आज़म सवाती ने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन आज भी काबीना डिवीज़न की वेबसाइट पर आज़म सवाती बतौर वफाकी वज़ीर मौजूद हैं और काबीना की फहरिस्त में 24वां नंबर है उनका। ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इंतज़ार कर रहे हैं कि आज़म सवाती को जो है वो क्लीन चिट मिले और वो वापस अपनी वजारत में आके उसी तरह जो है वो काम शुरू कर दें। मंगल को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है और उम्मीद यही की जा रही है कि उस दिन फैसला आ जाएगा और अगर आज़म सवाती को क्लीन चिट मिल जाती है तो वो अपना ओहदा जो है वो संभाल लेंगे और अगर उनको किसी किस्म की कोई सज़ा होती है तो ऐसी सूरत में उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर कर लिया जाएगा। फिल वक्त 1 महीना गुजर जाने के बावजूद आज़म सवाती का इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं किया गया। जी, कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। वो सरहदों पर लड़ते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, तभी हम सुकून की नींद सोते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। रहीम यार खान के नवाही कस्बे कोट सब्जल से ताल्लुक रखने वाले सिपाही
मोहम्मद राशिद की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। सिपाही मोहम्मद राशिद शहीद 5 जनवरी 2015 को मोमन एजेंसी में शहीद हुए थे। मजीद बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे आमिर भट्टी से। आमिर भट्टी बताइएगा शहीद की जुर्रत और बहादुरी से मुतालिक। जी बिल्कुल, रहीम खान कोट सब्जल के 30 साल रिहायशी मोहम्मद राशिद जो 5 जनवरी 2015 में शहीद हुए थे एक ऑपरेशन के दौरान। इस वक्त हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं जहां पर मोहम्मद राशिद मदफन है। इसी हवाले से जानते हैं उनके भाई मोहम्मद साजिद से। मोहम्मद राशिद जो है शहीद आपके भाई हैं, आपके लिए बाइस फ़ख्र हैं, क्या कहना चाहेंगे और उस ऑपरेशन के बारे में बताएगा जिसमें वो शहीद हुए? मोहम्मद राशिद ऑपरेशन सर-ए-आज़म में शहीद हुए हैं। उनको बहुत शौक़ था फौज में जाने का। उस दिन भी जिस दिन ये ड्यूटी पे गया उस दिन भी ये जज्बा से, शहादत के जज्बे से ये सरशार थे। ये इनको शुरू से ही शौक़ था इस शहादत का और यही जज्बा उनको वहाँ तक लेके गया है। उस दिन आईडी फट लगी हुई थी, रिमोट कंट्रोल आईडी जो इसके ऊपर फटी, लेकिन ये कि इसने अपनी जान बचा जो है ना कुर्बान की इसने, लेकिन इसने अपने बाकी साथियों की 14 सिपाहियों की 7 वालों की जो है उनकी इन्होंने जान बचाई है। हमें इस पर बहुत फ़ख्र है भाई के ऊपर। बिल्कुल, मोहम्मद राशिद के भाई मोहम्मद साजिद को फ़ख्र है कि जब मोहम्मद राशिद शहीद हुए थे तो उन्होंने अपने साथियों जो 14 साथी उनके साथ मौजूद थे उनकी जान बचाई और ख़ुद जाम शहादत नोश फरमाया और उन्हें तमग़ा बिसालत से भी नवाजा गया। और ना सिर्फ मोहम्मद राशिद अपने इलाका मकीनों के लिए बाइस फ़ख्र हैं बल्कि अपने ख़ानदान के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए भी बाइस फ़ख्र हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर 33 बरस की हो गई हैं। उन्होंने अपनी सालगिरह क्रिकेट साथी खिलाड़ियों के साथ मनाई। सना मीर ने जब सालगिरह का केक काटा तो साथी खिलाड़ियों ने वही केक सना मीर के चेहरे पर मलकर सालगिरह को खूब एंजॉय किया। मनाजर भी आप देख रहे हैं। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर 33 बरस की हो गई हैं। उन्होंने अपनी सालगिरह क्रिकेट टीम की साथी खिलाड़ियों के साथ मनाई। सना मीर ने जब सालगिरह का केक काटा तो साथी खिलाड़ियों ने वही केक सना के चेहरे पर मलकर सालगिरह को खूब एंजॉय किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24news hd.tv और देखते रहिए 24 न्यूज़।